माय चैनल देसी बंदा फिटनेस। दोस्तों, क्या आप भी बिंचुन की कला को सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिंचुन ड्रिल्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथों की स्पीड में काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ताकि बिंचुन ट्यूटोरियल की फुल वीडियो बेसिक टू एडवांस लेवल की ला सकूं। सो लेट्स डू इट। दोस्तों, पहले ड्रिल में हम सीखेंगे एल्बो ड्रिल। इस ड्रिल में सामने वाले के एल्बो को ब्लॉक करके दूसरे हैंड से स्ट्राइक देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एल्बो की जो अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है। सिंगल हाथ से अगर ब्लॉक करेंगे तो उसमें काफी इंजरी हो सकती है, इसलिए एक हाथ से ब्लॉक करने के बाद दूसरे हाथ से अपन स्ट्राइक देके दूसरे हैंड से अपन अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक एल्बो ड्रिल बन जाएगा, जिस ड्रिल की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहनी है, ताकि आपके हाथों की स्पीड काफी हद तक बढ़ सके। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथों की स्पीड में काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगा, और एल्बो को आप ब्लॉक करने के बाद बड़ी आसानी से ऑन द स्पॉट आप अटैक कर सकते हैं। आप एल्बो को ब्लॉक करने के बाद आप कई तरह से अटैक कर सकते हैं। आपके जब एल्बो के ब्लॉक करने की स्पीड बढ़ जाएगी तो आप कहीं से भी कितनी भी स्पीड से अटैक कर सकते हैं। दूसरी ड्रिल में हम सीखेंगे पंच को ब्लॉक करना। इस ड्रिल की प्रैक्टिस करने के बाद अगर सामने वाला आपको पंच मारता है तो आप बड़ी आसानी से इस पंच को ब्लॉक करके आप सामने वाले को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और इस ड्रिल को कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहनी है। इस ड्रिल की प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथों की स्पीड में दोगुना तेजी से इंप्रूवमेंट होगा, और इससे फिर कहीं भी आप अटैक कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। अगर सामने वाला आपको पंच मारता है तो आप एक हाथ से ब्लॉक करके बहुत स्पीडी से आप इसको चॉप मार सकते हैं या फिर पंच मार सकते हैं। ओके, कैसे भी आप बस आपके हाथों की स्पीड बढ़नी चाहिए। हाथों की स्पीड बढ़ने के बाद आप कहीं से भी चेस्ट में पंच मार सकते हैं, मुंह में पंच मार सकते हैं, ठीक है। इस ड्रिल में 2 प्रकार का ब्लॉक करने का सिस्टम बताया गया है। इसमें अगर इसके सामने वाला अगर थोड़ा वीक है तो सिंगल हाथ से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर सामने वाले का पंच काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसको दोनों हाथ से ब्लॉक कर सकते हैं। दोनों हाथ से ब्लॉक करने के बाद फिर डायरेक्टली पंच मार सकते हैं, ठीक है। या फिर किक मारना हो तो किक मार सकते हैं, ठीक है। फिर एल्बो से अटैक कर सकते हैं, अटैक करने के बाद फिर पंच मार सकते हैं। मतलब ब्लॉक करने के बाद कहीं से भी आप अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे ड्रिल में हम सीखेंगे हैंड की कंडीशनिंग। ओके, इस ड्रिल की प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथ तो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ताकि आप सामने वाले के अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर सके। इस ड्रिल को आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस ड्रिल की प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथों की स्पीड में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट होगा, और आपका हैंड कंडीशन भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और साथ ही आप किसी भी अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में समझते हैं। अगर सामने वाला आपको अटैक करता है तो आप इस टाइप में आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसे ब्लॉक करने के बाद आप दूसरे वे में अगर आपको कोई सामने से अटैक कर सकता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कि आपके अगर हाथ कंडीशन थोड़ा सही हो जाएगा तो आप कहीं से भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, और आप सामने वाले के अटैक को ब्लॉक करने के बाद आप इसको कहीं से भी इसको फिर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, चौथी ड्रिल में हम सीखेंगे एल्बो से अटैक करना और डिफेंस करना। इस ड्रिल की प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथों की स्पीड में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आएगा, और आप सामने वाले के अटैक को एल्बो से बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। ओके, इस ड्रिल की प्रैक्टिस कंटिन्यू करती रहनी है। अगर आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सामने वाले के किसी भी अटैक को वही आसानी से ब्लॉक कर किसी भी तरीके से आप सामने वाले को अटैक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस ड्रिल का यूज कैसे करते हैं समझते हैं। अगर आपको कोई एल्बो से आपको अटैक करे तो आप इस टाइप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तथा इसके हाथ को आप स्ट्रेच करके आप किक भी मार सकते हैं, ठीक है। पंच भी मार सकते हैं। देखिए, अगर कोई सामने वाला आपको पंच मारता है तो उसको पहले ब्लॉक करने के बाद उसको स्ट्राइक देके कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप पंच भी मार सकते हैं या फिर कोने भी मार सकते हैं। दोस्तों, 5वें ड्रिल में अपन सामने वालों के हाथों को स्पीड को समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो आप आंख बंद कर, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप आंख मूंद कर भी सामने वाले से आप
डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें हाथों को टच करना बहुत ही कंपलसरी होता है। टच करने के बाद इसके हाथों के मूवमेंट को देख कर समझ कर सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इस बिल की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी आपको इसके समझ में आएगा। इसको फिर कहीं से भी आप इसके हाथों को पकड़कर कहीं भी अटैक कर सकते हैं, डबल पंच मार सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। ठीक ना, इसके यूज देख लीजिए आप। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।